आज मैं आप सबके लिए लेकर सावन स्पेशल एक ऐसी टेस्टी हेल्दी मिठाई की रेसिपी जिसे बनाने के लिए आपको ना ही तो चाशनी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही तो घी की ज़रूरत पड़ेगी। और ये एकदम सॉफ्ट और नरम बन के तैयार होती है। खाने में तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो आप इसे व्रत त्योहार में ज़रूर बना के ट्राई करें। इसे बनाना बिल्कुल आसान है। सिर्फ आपको 10 से 15 मिनट के समय में ये मिठाई बन के रेडी हो जाते हैं। तो आइए बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिए हैं एक नारियल, और ये नारियल को हमने फोड़ के अच्छी तरह से निकाल लिए हैं। उसके बाद इसके ऊपर के जो ये छिलके हैं, इसको हम छील के अच्छी तरह से निकाल लेते हैं ताकि हमारी लड्डू जो है वो सफ़ेद सफ़ेद दिखे। तो ये देखिए, इसको हमने अच्छी तरह से छील लेते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से इसको छील के रेडी कर लेना है। तो ये देखिए, इसको हमने अच्छी तरह से छील लिए हैं। बिल्कुल इसी तरह से सभी को हम छील के रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, थोड़ी देर में हमने सभी नारियल को अच्छी तरह से छील लिए हैं। अब इसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं ताकि ये मिक्सी में चलाने में आसान रहे। तो ये देखिए, इसको हम छोटे छोटे टुकड़े काट लेते हैं। तो ये देखिए, थोड़ी देर में हमने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब ये सारी चीज़ों को डाल देते हैं मिक्सी की जार में। तो सभी को मिक्सी के जार में डाल देते हैं पहले। तो ये देखिए, सभी को हमने मिक्सी के जार में डाल दिए हैं। अब हम इसमें ढक्कन लगा के इसको हम दरदरा पीस लेंगे। एक बार मिक्सी चलाएंगे और एक बार रोकेंगे। बिल्कुल इसी तरह से पीसना है। तो ये देखिए, इसको हमने दरदरा कर लिए हैं और ये एकदम दरदरा है, बिल्कुल भी महीन नहीं हुई है। तो अब इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो ये देखिए, हमने एक प्लेट ले लिए हैं। अब हम इसमें सभी को निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, थोड़ी देर में हमने सभी को एक प्लेट में निकाल लिए हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल दरदरा हुई है, एकदम महीन नहीं हुई है। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको भी पीस लेना है। तो ये देखिए, इधर हमने फिर से वही मिक्सी की जार ले लिए हैं। इसमें डाल देते हैं एक कटोरी भर के दूध। ये वही कटोरी है, इसी कटोरी से हमने ये नारियल के बुरादा एक कटोरी हुआ था। तो उसके बाद अब हम इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच भर के ये दूध वाली मलाई। ये ऊपर वाली जो होती है वही है। तो इसको भी हम डाल दिए हैं। इसके ऊपर से अब हम डाल देते हैं 1 चम्मच भर के मिल्क पाउडर। आपके पास अगर ये ना हो तो सिर्फ दूध की मलाई ही डाल दीजिएगा, या फिर आप ये दोनों में से कोई एक चीज़ भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, उसके बाद अब हम इसमें डाल देते हैं आधा कटोरी भर के चीनी। और ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसमें ढक्कन लगा के इसको भी हम अच्छी तरह से पीस लेते हैं। तो देखिए, ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमने पीस लिए हैं। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी चीनी नहीं है, सारी चीज़ अच्छी तरह से घुल मिल गई है। तो चलिए अब आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने इधर एक कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई में डाल देते हैं ये दूध। और दूध डाल के गैस को हम चालू कर लेंगे। और उसके ऊपर से अब हम डाल देते हैं ये मिक्सी की जार धोकर 1 चम्मच के करीब पानी। और उसके बाद ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसे इसी तरह से चलाते हुए हमें थोड़ा देर पकाना है। इसमें एक उबाल आने तक पकाना है। तो ये देखिए, हमारे दूध में अच्छी तरह से एक उबाल आ गई है। तो इसको हम फिर से अच्छी तरह से एक बार चला लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे दूध में अच्छी तरह से उबाल आ गई है। तो इसको हमने फिर से चला लिए हैं। अब हम इसके ऊपर से डाल देते हैं ये दरदरा किया हुआ नारियल। तो सभी नारियल हम यहीं पे डाल देते हैं। तो ये देखिए, सभी नारियल हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से चला लेते हैं और इसको इसी तरह से चलाते हुए इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। और जब ये अच्छी तरह से गाढ़ी हो जाएगी तो ये अपने आप ही कढ़ाई छोड़ने लगेगी। बिल्कुल आसान है ये मिठाई बनाना, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। और इसे पकाने में सिर्फ आपको 5 से 10 मिनट का समय लगेगा और ये झट से पक जाती है। और ये खाने में इतनी अच्छी होती है मिठाई कि अगर आप एक बार बना लिए तो आप मार्केट से लाना भूल जाएंगे। इतनी टेस्टी और हेल्दी ये मिठाई होती है। आप ये रेसिपी अपने घर में एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें। आपके घर में बड़े बच्चे सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो ये देखिए, इसको हमने फिर से अच्छी तरह से चला लिए हैं और बीच बीच में इसको चलाते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं जब जब ये पक रही है तब तक ये बिल्कुल गाढ़ी होती जा रही है। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको भी इसे पका लेना है। और ये नारियल का लड्डू बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, झट से बन के तैयार हो जाती है। और इसमें ना ही तो चाशनी की ज़रूरत पड़ती है और ना ही तो घी की। और ये मार्केट से भी अच्छी बन के तैयार हो जाती है। अगर आप एक बार अपने घर में बना लिए तो आप मार्केट से लाना भूल जाएंगे और हमेशा घर में ही बनाना पसंद करेंगे। और इतनी हेल्दी और टेस्टी मिठाई आप हमेशा घर में ही बनाना पसंद करेंगे। तो ये देखिए, थोड़ी देर पकाने के बाद ये अच्छी तरह से गाढ़ी हो गई है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी गाढ़ी हो गई है। तो इसको हम इसी तरह से चलाते हुए हल्का सा और पका लेंगे। तो ये देखिए, थोड़ी देर पकाने के बाद ये अच्छी तरह से गाढ़ी हो गई है और एकदम से ये पैन छोड़ रही है। तो इसको हम निकाल के ठंडा कर लेंगे एक प्लेट में। तो ये देखिए, इसको हमने एक प्लेट में निकाल लिए हैं और इसको हम अच्छी तरह से फैला देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं हाथ में छूने की लायक तक। तो ये देखिए, इसको हम चम्मच से फैला देते हैं। आप देख सकते हैं ये हल्की सी ठंडा हो गई है। तो अब एक प्लेट ले लिए हैं
और हाथ में भी हल्का सा घी लगा देते हैं ताकि ये हाथ में चिपके ना। तो ये देखिए हाथ में हल्का सा हमने घी लगा लिए हैं। उसके बाद इसकी हम छोटे छोटे लोई लेकर इस तरह से गोल गोल लड्डू बना लेते हैं। तो एक देख सकते हैं आप, ये कितनी अच्छी तरह से गोल गोल लड्डू बन के रेडी हो गई है और ये दिखने में कितनी अच्छी लग रही है। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको जितने छोटे या बड़े लड्डू बनाने हो उस हिसाब से आप इसे बना लीजिए। तो ये देखिए दूसरा भी हमने बना लिए हैं और आपको फिर से एक बना के दिखा देते हैं। आप चाहे तो इसे इस पेड़े के शेप में भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, मगर हम इसे लड्डू की शेप में बना रहे। तो ये देखिए हमने सभी लड्डू बना के रेडी कर लिए हैं और ये देखिए दिखने में कितनी अच्छी लग रही है, एकदम नरम और सॉफ्ट लग रहे हैं। तो आप चाहे तो इसे नारियल के बुरादा में इस तरह से कोट भी कर सकते हो, मगर हमने इसे सिंपल ही रखे। इसके ऊपर से हम ये बादाम रख रहे हैं। आप इसे कोई भी ड्राई फ्रूट से सजा सकते हैं। तो ये देखिए इसके ऊपर से हमने ये बादाम रख दिया है और ये दिखने में कितनी अच्छी लग रही है। जितनी अच्छी ये दिखने में लग रही है उतनी अच्छी ये खाने में लगती है। इसे बनाना बिल्कुल आसान है। सिर्फ 10 से 15 मिनट के समय में ये नारियल के लड्डू बनके तैयार हो जाती है, बिना कोई मेहनत और बिना कोई झंझट के। आप देख सकते हैं इसे हमने बिल्कुल आसान तरीके से बना के रेडी कर लिए हैं और ये दिखने में कितनी अच्छी लग रही है। तो आइए आपको एक तोड़ के दिखाते हैं और ये देखिए अंदर से कितनी नरम और सॉफ्ट बन के रेडी हुई है। तो आप भी इसे बना के अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। बनाना इसे बिल्कुल आसान है। और अगर आज ये नारियल की लड्डू की रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। और